हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जिन विद्यार्थियों का अभी हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम बाकी है, उन सब विद्यार्थियों को रिवीजन के तौर पर अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से रिवाइज करना है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में लगभग 750 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और वो सभी क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो अभी हाल ही में पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये रिवीजन के तौर पे एक अच्छी सीरीज़ है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने सहायक ग्रेड 3 का फॉर्म डाला है उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है और उसमें ये कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है। लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट हाईएस्ट स्कोर के हैं जिसमें 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी इस सीरीज़ से पूरी तरह से टोटली हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और जीके को बनाने की कोशिश करें। हालांकि वो सारी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड होगी धीरे धीरे, लेकिन कंप्यूटर के पोर्शन को यहाँ इस सीरीज़ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। जिन बच्चों का पटवारी का एग्ज़ाम बाकी है वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे 100% आने की संभावना रखते हैं। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ लाभप्रद है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है और हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वही है, तो क्वेश्चन नए कैसे बनेंगे। चलिए ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। DBMS में डेटा निरूपित किया जाता है टेबल में। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। टपल क्या होता है? टपल टेबल की एक रो का नाम है, रो को कहा जाता है। सी बैंड प्रेषक में प्रयोग होता है 6 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। कंप्यूटर डेटा को भेजता और प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वायरलेस मतलब बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर, हब और स्विच। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है? वाईमैक्स। टेलनेट है। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट लेन का उदाहरण है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म है TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित है URL में। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडोज़ ME में ME का अर्थ है मिलेनियम। URL HTTP www में HTTP होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाएगा वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है सर्च इंजन।
ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहेंगे। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फ़ोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? बिटमैप ग्राफिक्स। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है वीजीए तथा मेमोरी। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाएगा नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है। टूलबार। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है अंडू करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प होगा इंसर्ट, पेज ब्रेक या फिर Ctrl+Enter। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है Alt+F4 का इस्तेमाल या फिर फाइल में जाकर क्लोज या फिर फाइल में जाकर एग्जिट या फिर विंडो में क्रॉस बटन का इस्तेमाल करके X बटन का इस्तेमाल करके। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। MS वर्ड ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्मेट में जितने भी हम देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में ये सारे क्वेश्चन कोई नए फ्रेम नहीं होते, यही बार बार रिपीट होते हैं। अभी आपका पटवारी एग्ज़ाम बचा है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे फॉरेस्ट, जेल प्रहरी या फिर आप कह सकते हैं सहायक ग्रेड 3 जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो बच्चे CPCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोई नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। चाहे आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। पटवारी के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया गया है। आप हर सब्जेक्ट की तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करें कि लगभग आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को बना पाओ। पटवारी के एग्ज़ाम को लगभग 2 महीना चलना है, 1 महीना लगभग हो चुका है, लेवल भी बढ़ा दिया गया है। अब आप अपने सारे सब्जेक्ट को गहन स्टडी करें, देखो कौन सा टॉपिक छूट रहा है या कौन से टॉपिक में आपको नॉलेज थोड़ा सा कम। सारे टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करें और उनका रिवीजन करें।
अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आकलन करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस या फिर कौन से टॉपिक नहीं बन रहे हैं। उनको आप अपनी नोटबुक में लिखो और डेली उन सारे टॉपिक को रिवाइज करो। ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अभी जो पटवारी की एग्ज़ाम हो रही है अब लगभग बहुत ही कम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब न वो नए नए क्वेश्चन बना रहा है। नए का अर्थ ये है कि अभी तक वो क्वेश्चन पटवारी एग्ज़ाम में नहीं पूछे। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक को थोड़ा सा डीप तरीके से पढ़ना और हो सके तो जो चीज़ें कठिन हैं उनको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग लिख लेना, ताकि आप रिवीजन के तौर पर उसको थोड़ा ज़्यादा देख सको। इस सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इनकी पूरी संभावना है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट सहायक ग्रेड 3, वन रक्षक, जेल प्रहरी और ASI की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वे ब्लॉक ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो है मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल किया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है रिड्यूडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाएगा सेल। डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग करना। मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट से संबंधित नहीं है, HB। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है एक मैकेनिकल। PC किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस नहीं है? प्रोसेसर। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में सेव रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लिनक्स। नीचे दी गई मेमोरी कैपेसिटी यूनिट में कौन सी मेमोरी कैपेसिटी सबसे छोटी है? बिट। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है, कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है?
1024। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन सिस्टम नहीं है? MS वर्ड। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? लेजर। निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक तीनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज में है? मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्विट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलकर एक शब्द कौन सा होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल का कौन सा क्षेत्र वैल्यू और फार्मूला को प्रदर्शित करता है? फार्मूला बार। ये एक्सेल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+Shift+F12 का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल की स्पेलिंग होगी EXCEL। प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाएगा। Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर्स को टाइपिकली कनेक्ट करता है। लेन। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।